हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कर रहे हैं 12th हिस्ट्री का 6 चैप्टर, जिसका नाम है भक्ति, सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। 8वीं शताब्दी से 18वीं सदी के दौरान भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन इस्लाम और सूफी आंदोलन के प्रमुख भूमिका निभाई है। दक्षिण भारत में अलवार और नैनारों को भक्ति आंदोलन का संस्थापक माना गया है। इसमें हम शुरू करेंगे धार्मिक विकास के बारे में कि 8वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान भारत में विष्णु, शिव और देवी उपासना की परंपरा न केवल जारी रही, अपितु इसका अधिकांश विकास भी हुआ। समकालीन साहित्य मूर्तिकला से इसके स्पष्ट उदाहरण मिलते हैं। तो सबसे पहला था पूजा प्रणालियों का समन्वय। इतिहासकारों के विचार अनुसार इस काल में भारत में दो प्रकार की प्रक्रियाएं प्रचलित थी। यह एक प्रक्रिया ब्राह्मणी विचारधारा के प्रचार की थी। इसका प्रचार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन, परिरक्षण द्वारा हुआ। इन ग्रंथों का संकलन सरल संस्कृत छंदों में किया गया है। इन्हें उन स्त्री और शूद्रों द्वारा ही पढ़ा जा सकता था जिन्हें वैदिक विद्या से दूर रखा गया था। इस काल की दूसरी प्रक्रिया थी स्त्रियों, शूद्र और अन्य सामाजिक वर्गों के विश्वास और प्रथाओं को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकार किया जाना एवं उससे एक नया रूप प्रदान करना। वास्तव में समाजशास्त्रियों का यह विश्वास है कि संपूर्ण उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं और पद्धतियां महान संस्कृत, पौराणिक परंपरा और लघु परंपरा के मध्य हुए लगातार पारस्परिक क्रियाओं का परिणाम है। पूजा प्रणालियों के समन्वय का सबसे उल्लेखनीय उदाहरण हमें पुरी, उड़ीसा में मिलता है। यहाँ 12वीं शताब्दी के मुख्य देवता को जगन्नाथ, जो कि विष्णु का रूप था, के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जगन्नाथ से अभिप्राय संपूर्ण विश्व का स्वामी। मंदिरों में जगन्नाथ की मूर्ति उसकी बहन सुभद्रा तथा भाई बलराम के साथ दर्शाई जाती थी। विष्णु का यह स्वरूप देश के अन्य भागों में मिलने वाले स्वरूपों से सर्वथा भिन्न था। पूजा प्रणालियों में समन्वय के उदाहरण हमें देवी संप्रदायों में मिलते हैं। देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती है। इस काल में विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, शिव की पत्नी पार्वती, बौद्ध देवी मारीची की पूजा काफ़ी प्रचलित थी। उसके बाद भेद एवं संघर्ष। देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक के नाम से जाना जाता है। उस समय तांत्रिक पूजा भारत के कई भागों में प्रचलित थी। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही सम्मिलित हो सकते थे। इसके अतिरिक्त कर्मकांडों के संदर्भ में वर्ग और वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती थी। उसके बाद आता है इसमें प्रारंभिक भक्ति परंपराएं। प्रारंभिक भक्ति परंपराओं का उदय दक्षिण भारत में 6वीं शताब्दी में हुआ है, जिन्हें दो भागों में बांटा गया, अलवार और नैनार। सबसे पहले आता है अलवार। दक्षिण भारत में वैष्णव मत को लोकप्रिय बनाने में अलवार संतों ने बहुमूल्य योगदान दिया है। अलवार से अभिप्राय विष्णु के भक्त। अलवार संतों में 12 संत बहुत प्रसिद्ध थे। इनमें अंडाल एक स्त्री थी, उसके भक्ति गीत आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। यानी कि अलवार उन्हें कहा जाता है जो विष्णु को भगवान मान करके उसकी पूजा करते हैं, उन्हें अलवार के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है नैनार। नैनार दक्षिण भारत में शैव मत को लोकप्रिय बनाने में नैनारों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। नैनार शैव भक्त शिव के। नैनार संतों की कुल संख्या 63 बताई गई है। इनमें से अप्यार, सवंदर तथा सुंदरार नाम प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त गीतों की तवरम नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। इनका संकलन 10वीं शताब्दी में हुआ था। इसका मतलब है, नैनार का मतलब वे भक्त, दक्षिण भारत के भक्त लोग जो शिव को मान करके अपनी पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, उन्हें नैनार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है इस्लाम धर्म के बारे में कि भारत में इस्लाम धर्म का प्रारंभ कैसे हुआ। तो जिसमें आता है
7वीं शताब्दी में अरब में पैगंबर मोहम्मद द्वारा इस्लाम की स्थापना को विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद ने लोगों को एक अल्लाह, आपसी भाईचारे, सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करने और स्त्रियों का सम्मान करने का संदेश दिया है। उनकी शिक्षाओं का लोगों के दिलों पर जादुई प्रभाव पड़ा है। जिनमें उनकी शिक्षा दे रखी, सबसे पहले आता है अल्लाह एक है। पैगंबर मोहम्मद ने अपनी शिक्षाओं में बार बार जोर दिया है कि अल्लाह एक है, वह सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान है। वह जो चाहे कर सकता है, वह संसार की रचना करता है, वह उसकी पालना करता है, वह चाहे इसे नष्ट भी कर सकता है। उसके बाद आता है इस्लाम के प्रमुख 5 स्तंभ जो मुख्य रूप से माने जाते हैं। सबसे पहला आता है कि इस्लाम धर्म मुख्य रूप से 5 स्तंभों पर टिका हुआ है, जिसमें सबसे पहला है कलमा पढ़ना। प्रत्येक मुसलमान का यह धार्मिक कर्तव्य है कि वे कलमा पढ़े। इसमें बताया गया कि अल्लाह एक है, वह सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान है, मोहम्मद साहब उसके रसूल या पैगंबर माने जाते हैं। दूसरा था नमाज पढ़ना। प्रत्येक मुसलमान का दूसरा धार्मिक कर्तव्य है कि वे दिन में 5 बार अवश्य नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने से व्यक्ति का अल्लाह से संपर्क हो जाता है। अल्लाह की रहमत से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अगला आता है रोज़ा रखना। रमज़ान के महीना जिसे रोज़ा या व्रत रखना प्रत्येक मुसलमान का तीसरा धार्मिक कर्तव्य है। इस माह में सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी खाना वर्जित है। सूर्यास्त के पश्चात ही मुसलमान कुछ खान पान कर सकते हैं। इस माह के दौरान मुसलमानों को सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करने पर विशेष बल दिया जाता है। उसके बाद ज़कात। ज़कात का अर्थ है दान देना। इसके अधीन प्रत्येक मुसलमान का यह कर्तव्य है कि वे अपनी कुल आय का, कुल कमाई में से लगभग 2.1/2% यानी कि 2.5% दान दे। इससे गरीबों की सहायता, इस्लाम के प्रचार एवं मस्जिदों के निर्माण पर खर्च किया जाए। उसके बाद 5वां स्तंभ आता है हज। प्रत्येक मुसलमान का यह धार्मिक कर्तव्य है कि वे अपने जीवन में कम से कम एक बार हज अवश्य करें, भाव मक्का की यात्रा से। उसके बाद है कर्म सिद्धांत विश्वास। इस्लाम में कर्म सिद्धांत विशेष बल दिया गया है। उनके अनुसार जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बीजोगे वैसा काटोगे। यदि हमें अच्छे कर्म होंगे हमारे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म होंगे तो बुरा फल मिलेगा। किसी भी स्थिति में कर्मों से छुटकारा नहीं मिलेगा। नैतिक सिद्धांत दिए गए इस्लामिक में। कुरान में अनेक नैतिक सिद्धांतों पर बल दिया गया है, जिसमें सबसे सत्य सदैव बोलें, सदैव सत्य बोलें, सदैव अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने अतिथियों का आदर करें, अपने छोटों से प्यार करें, सादर पवित्र जीवन व्यतीत करें, पापों से सदैव दूर रहें, कभी लालच घृणा ना करें, कभी निंदा ना करें, किसी को धोखा कष्ट न दें, सदैव गरीब, अनाथ और बीमारों की सेवा करें और सदैव नशीले पदार्थों से दूर रहें। नेक्स्ट आता है इसमें समानता में विश्वास। इस्लाम में समानता को विशेष महत्व दिया गया है। इसके अनुसार सभी एक अल्लाह के बच्चे हैं, अतः सभी भाई बहन हैं। इस्लाम में अमीर गरीब, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। मूर्ति पूजा खंडन। इस्लाम मूर्ति पूजा का कट्टर विरोधी है। पैगंबर मोहम्मद के समय में अरब देश में मूर्ति पूजा का बहुत प्रचलन था। केवल काबा में ही सैकड़ों मूर्तियां स्थापित की गई थी। पैगंबर मोहम्मद ने मूर्ति पूजा का जोरदार शब्दों में खंडन किया। उन्होंने मक्का पर अधिकार करने के पश्चात काबा में भी मूर्तियों को नष्ट करवा डाला। स्त्रियों की स्थिति के बारे में पैगंबर मोहम्मद का कहना है कि पैगंबर मोहम्मद से पूर्व अरब समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्हें केवल मनोरंजन और भोग विलास की वस्तु माना जाता था। समाज ने जो अधिकार पुरुषों को दिए थे, स्त्रियों को उन सभी अधिकारों से वंचित रखा गया था। उनका कथन था कि जो माता पिता अपनी पुत्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं वे कभी भी दोजख यानी कि नरक में नहीं जाते। उन्होंने मुसलमानों को यह संदेश दिया है कि वे अपनी पत्नियों के साथ कभी भी दुर्व्यवहार न करें। उनका कथन था कि अच्छी पत्नी उनके पति के लिए एक बहुमूल्य खजाने के समान होती है। उसके बाद आता है इसमें कुरान।
इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक। कुरान अरबी भाषा का शब्द है, इससे अभिप्राय पुस्तक। कुरान इस्लाम की पवित्र पुस्तक है। इससे सम्मान से कुरान शरीफ कहा जाता है। इसकी रचना अरबी भाषा में की गई है। इसमें 114 अध्याय हैं। इनकी लंबाई क्रमिक रूप से घटती जाती है। इसका आखिरी अध्याय सबसे छोटा है। इसमें इस्लाम की शिक्षाओं और नियमों का वर्णन किया गया है। मुस्लिम परंपरा के अनुसार कुरान उन संदेशों का संग्रह है जो खुदा ने अपने दूत जिब्रील द्वारा पैगंबर मोहम्मद को 610 ईस्वी से 632 ईस्वी के मध्य मक्का में एवं मदीना में दिए थे। इनका संकलन 650 ईस्वी में किया गया है। आज जो सबसे प्राचीन कुरान हमारे पास है वह 9वीं शताब्दी से संबंधित है। कुरान शरीफ का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। उसके बाद भारत में इस्लाम का उत्थान। भारत में इस्लाम को करने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। वह बसरा के सूबेदार अल हज्जाज का सेनापति था। उसने 711-12 ईस्वी में सिंध को विजित कर खलीफा के प्रदेश में सम्मिलित कर लिया था। महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने अपने भारतीय आक्रमणों के दौरान बहुत से लोगों को तलवार के बल पर इस्लाम में सम्मिलित किया। 1206 ईस्वी में तुर्कों ने भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। इससे भारत में इस्लाम की आधारशिला सुदृढ़ हुई है। सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। उलमा इस्लाम के ज्ञाता होते थे। उन्हें इस्लाम का संरक्षक माना जाता था। वे इस्लाम के प्रसार के लिए प्रयासरत थे। वे इस्लाम के नियमों की व्याख्या करते थे। वे मस्जिदों में विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे। वे शासकों से अपेक्षा करते थे कि वे शासन में शरिया को लागू करें। शरिया से अभिप्राय इस्लामी कानून। यह कुरान, हदीस, कियास एवं हजमा पर आधारित है। हदीस से अभिप्राय पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी परंपराएं। कियास से अभिप्राय सदृशता के आधार पर तर्क एवं इजमा से अभिप्राय है समुदाय की सहमति। इस्लाम धर्म के बाद आता है इसमें सूफी मत। मध्यकाल भारत में सूफी मत एक प्रभावशाली आंदोलन के रूप में उभरा है। यद्यपि सूफी मत इस्लाम से ही संबंधित था, किंतु यह इस्लाम में आई कट्टरता से विरुद्ध था। सूफी बहुत खुले विचारों वाले थे। उन्होंने रूढ़िवादी परिभाषाओं और धर्माचार्यों द्वारा दी गई कुरान और सुन्ना की बौद्धिक व्याख्या की कट आलोचना की है। सूफी मत से अभिप्राय इस संबंध में विद्वानों के विचारों मतभेद है। कुछ एक विद्वानों के अनुसार सूफियों को इसलिए सूफी कहा जाता है क्योंकि वे साफ शुद्ध हृदय वाले थे। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार उन्हें सूफी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे परमात्मा के दरबार में प्रथम सफ यानी कि पंक्ति में खड़े होते थे। कुछ अन्य के विचारानुसार उन्हें सूफी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सूफ यानी कि ऊन के कपड़े पहनते थे। इस्लामी ग्रंथों में सूफी मत के लिए तवस्सुफ शब्द का प्रयोग किया गया है। सूफी मत की कुछ शिक्षाएं दे रखी हैं, जिसमें हम पहले कर चुके कि अल्लाह एक है। पूर्ण आत्मत्याग करना, अल्लाह के समक्ष पूर्ण आत्मत्याग करना ही सूफी सिद्धांत कहलाता है। पीर, सूफी मत में पीर या गुरु को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। वह अपने मुरीदों और शिष्यों की रूहानी उन्नति पर पूर्ण दृष्टि रखता है। इबादत करना, सूफी अल्लाह की इबादत या पूजा पर जोर देते थे। उनके अनुसार मात्र अल्लाह की इबादत करने से ही मनुष्य संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। नमाज, सूफियों के अनुसार नमाज पढ़ना मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य है। इसके द्वारा मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज़ परमात्मा तक पहुंचा सकता है। अगला है रोजे रखना, दान देना, मक्का की यात्रा करना, तरक दुनिया। प्रत्येक सूफी के लिए यह आवश्यक है कि वह इस संसार से लगाव का त्याग करे। कोई व्यक्ति जितना धन संपदा, सुंदर स्त्री, पुत्रों और सरकारी नौकरी आदि के चक्करों में फंसा रहेगा, उतना ही वह अल्लाह से दूर होता चला जाएगा। भक्ति संगीत, सूफी भक्ति संगीत पर बहुत जोर देते थे। उनका यह पूर्ण विश्वास था कि भक्ति संगीत मानवीय हृदय में अल्लाह के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है।
इसके प्रभाव के कारण मनुष्य के बुरे विचार नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जाति से प्रेम। मनुष्यों की सेवा करना सूफी अपना परम कर्तव्य मानते थे। इससे संबंधित मनुष्य के बीच किसी जाति, पाति, रंग या नस्ल आदि के आधार पर किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। उसके बाद सूफी मत का प्रभाव। सूफी मत के भारतीय समाज पर बहुत दूरगामी प्रभाव पड़े। सूफी संतों ने लोगों को मानवीय भातृभाव और सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। इस कारण हिंदू और मुसलमानों में परस्पर सामाजिक और सांस्कृतिक मेल मिलाप बढ़ने लगा। सूफी संतों ने दीन दुखियों की सहायता करके उनके कष्टों को कम किया है। कई सूफी संत विद्वान थे। उन्होंने खानकाहों में शिक्षा देने का काम किया। परिणाम स्वरूप शिक्षा के प्रसार को बल मिला। कई सूफी संतों ने उर्दू में अपनी रचनाएं लिखी हैं। इससे प्रादेशिक भाषाओं को प्रोत्साहन मिला है।